नमस्कार दर्शकों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में जिसका नाम है कुल दीपक योग। कहते हैं कि अगर यह योग किसी जातक की कुंडली में बना हो तो ऐसा जातक अगर किसी गरीब परिवार में भी जन्मा हो, किसी ऐसे परिवार में जन्मा हो जहाँ पर खाने के भी लाले पड़े हों, तो ऐसा जातक अपने बलबूते अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति बना लेता है कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं वो भी आराम से बैठकर खा सकती हैं। आप देखते ही हैं जैसे कई गांवों में या शहरों में कई कई बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हैं, कई साहूकार सेठ साहूकार होते हैं, उनके पास बहुवचन में भूमि भवन वाहन होती हैं। तो ऐसा ही योग जो अगर किसी कुंडली में बना हो तो ऐसा ही जातक वो बहुवचन में भूमि भवन वाहन का मालिक बन जाता है। तो कैसे बनता है यह योग, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, काल पुरुष की कुंडली है ये। इसमें ये जो दूसरा घर होता है ये धन भाव होता है और ये हमारे कुटुंब का घर भी होता है। और ये जो 10वां घर होता है ये हमारे कार्य क्षेत्र का और नेम एंड फेम का होता है। ये दूसरा घर और 10वां घर किसी प्रकार से इनका संबंध बन जाए, इनका कनेक्शन बन जाए तो ये कुल दीपक योग बन जाता है। जैसे आइए आपको समझाता हूँ। जैसे ये दूसरे घर में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है वृषभ राशि, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। और ये 10 नंबर लिखा है 10वें घर में, इसका मतलब है मकर राशि, इसके स्वामी होते हैं शनि। अगर शनि 10वें घर के मालिक होकर उठकर यहाँ दूसरे घर में बैठ जाए और दूसरे घर का मालिक शुक्र उठकर यहाँ पर 10वें घर में बैठ जाए तो ये राशि परिवर्तन हो गया, ये बन जाता है कुल दीपक योग। इसकी पहली कंडीशन बन जाती है। जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि दूसरे घर का मालिक और 10वें घर का मालिक इकट्ठे कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों। जैसे यहाँ पर पहले घर में शुक्र और शनि हो, यहाँ पर चौथे घर में शुक्र और शनि हो, यहाँ पर 5वें घर में शुक्र और शनि हो, यहाँ पर 7वें घर में शुक्र और शनि हो, यहाँ पर 9वें घर में शुक्र और शनि हो, यहाँ 10वें घर में शुक्र और शनि हो, या यहाँ 11वें घर में शुक्र और शनि हो, या दूसरे घर में भी शुक्र और शनि इकट्ठे बैठ जाएं तो ये कुल दीपक योग बन जाता है। और साथ में आपने ये भी देखना है कि अगर दृष्टि संबंध भी बन रहा है, यानी कि यहाँ पर शनि है, यहाँ पर शुक्र है, या यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर शनि है, ये एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो ये भी कुल दीपक योग बन जाता है। लेकिन आपने देखना है कि अगर शुक्र और शनि कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हैं, साथ में अगर उनके बीच में अगर जैसे मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, इसमें जो अकारक ग्रह बुध माने जाते हैं और बुध अगर शुक्र और शनि के बीच में बैठ जाए तो ये योग टूट जाएगा, फिर ये योग नहीं माना जाएगा। और साथ में ये भी देखना है कि शुक्र और शनि अगर इकट्ठे बैठे हैं, साथ में वो राहु केतु एक्सिस में ना हो। अगर राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे तो इसका जो योग का असर है वो भी कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी देखिए, अपनी कुंडली उठाइए। अगर आपकी कुंडली में ये योग बना है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।